नमस्कार साथियों, पिछले क्लास तक हम लोगों ने वृत्तीय ग्राफ और बार ग्राफ से संबंधित हम लोगों ने प्रश्न कवर किए थे। उम्मीद है वो सब आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में मैं लेखा चित्र से संबंधित आपको प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी चीज़ें सेम टाइप के ही मिलेगा। आपको कैसे कैसे पूछ रहा है प्रश्न को ये समझना जरूरी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक प्रश्न लिया हूँ मैं, ये क्या है, एक रेखा चित्र का प्रश्न है। अब इसको आपको समझना होगा कि प्रश्न बोल क्या रहा है और उस हिसाब से हम अपना आंसर को डेवलप करते जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, जैसे देखें प्रश्न क्या लिखा है अभी, नीचे दिए गए चित्र में किसी परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दिखाया गया है। इतिहास और भूगोल बोला तो ध्यान से सुने, इतिहास और भूगोल बोला है, उसका अनुपात मतलब कि इतिहास बटे क्या है, भूगोल है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में रहना है। अगर वो बोला रहता भूगोल और इतिहास का अनुपात करके तो भूगोल बटे क्या होता है, इतिहास। ठीक है, इतना अभी क्लियर। अब इस ग्राफ को समझना है कि ये ग्राफ आपको समझा क्या रहा है कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको बता रहा है कि ये छात्र कौन सा है, पहला, दूसरा छात्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां छात्र है। 7 छात्रों की संख्या है जिसमें ये पहला छात्र 0.65 है। पहले छात्र का जो इतिहास बटे भूगोल का जो अनुपात आ रहा है वो कितना है, 0.65, 0.65 है। वैसे दूसरे छात्र का कितना है, 0.85। तीसरे का डाटा यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। तीसरे का है 0.35, मतलब कि तीसरे छात्र ने इतिहास बटे भूगोल करने से उसका आंसर क्या आ रहा है, 0.35 पाया वो। ठीक है, उसका रेशियो। चौथे छात्र का कितना है, 1.25, पांचवें का 1.4, छठवें का 0.95 और सातवें का 1.55। तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं कि देखें, पहले छात्र ने किसमें, इतिहास और भूगोल में। ठीक है, हिस्ट्री डिवाइडेड बाय ज्योग्राफी कितना नंबर गेन किया उसने, तो उसने लाया 0.65 नंबर, 0.65 नंबर लाया, मतलब कि 0.65 उसका क्या आया, रेशियो आया हिस्ट्री डिवाइडेड बाय ज्योग्राफी करने से। अब फिर थोड़ा सुने, यहाँ पे साइन कर रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये कितना लाया, 0.65, पहले छात्र है ना। इसका मतलब फिर से अपने को समझना है 0.65 एक्चुअल में है क्या। इसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 65/100। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए इसको कैसे लिख डाला मैं, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए बटे में, मतलब कि हर में क्या आएगा, 2 शून्य वाला संख्या अर्थात 100। ठीक है, अब इसका मतलब समझें। अगर पहले स्टूडेंट की बात किया जा रहा है ना, पहले स्टूडेंट ने अगर हिस्ट्री में, इतिहास में 65 नंबर पाया तो ज्योग्राफी में उसका कितना नंबर होगा, 100 होगा। ठीक है, ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। अब ये कटेगा एक्चुअल में, लेकिन अपने को कटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं और ना कटाए तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है आपको समझाना कि इस रेशियो का मतलब क्या है। वैसे दूसरे स्टूडेंट के लिए देखता हूँ मैं एक बार। दूसरे स्टूडेंट का क्या दिख रहा है आपको, 0.85, किसका, हिस्ट्री डिवाइडेड बाय जियोग्राफी का। दूसरे स्टूडेंट के लिए कितना है, 0.85, मतलब कि 85/100। ठीक है, दूसरे वाले स्टूडेंट ने हिस्ट्री में अगर 85 नंबर पाया है तो ज्योग्राफी में कितना नंबर पाया उसने, 100 से तुलना किया जा रहा है। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ, कटा नहीं रहा हूँ। अभी कटाने का जरूरत पड़ेगा अगर बाद में प्रश्न को देखने के अनुसार तो कटाएंगे भी। ठीक है, ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, किसके किसके लिए, तीसरे स्टूडेंट के लिए कितना हो रहा है, 0.35, तो हिस्ट्री डिवाइडेड बाय ज्योग्राफी 0.35, मतलब कि 35/100। चौथे के लिए क्या हो जाएगा, चौथे के लिए दिया है आपको 1.25, मतलब कि 125/100। ठीक है, अर्थात चौथे स्टूडेंट ने हिस्ट्री में अगर 125 पाया तो ज्योग्राफी में कितना पाया उसने, 100 नंबर पाया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1.4 लिखा, 1.4 बोले या फिर 100
1.40 भी बोला जा सकता है। अगर मैं 100 का बना रहा हूँ तो हिस्ट्री डिवाइडेड बाई जियोग्राफी कितना आ गया 1.4। देखो मैं हर को सभी लोगों को क्या दिया 100 दिया, वो 1.4 है, उसको मैं क्या बोल लेता हूँ 1.40, अर्थात इसको कैसे लिखा जा सकता है 140/100। ठीक है, दशमलव के बाद अभी एक अंक दिख रहा था 1.4, मैं सभी को 2-2 अंकों के रूप में ले गया, इसलिए आगे में एक ठुक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, आगे में एक ठुक जीरो बढ़ाया जा सकता है दशमलव में। फिर छठवें के लिए चला जाए, छठवें के लिए क्या होगा हिस्ट्री डिवाइडेड बाई जियोग्राफी, कितना हो गया ये 0.95 बोलने का मतलब 95 डिवाइडेड बाई 100। और वैसे लास्ट के लिए देखें हिस्ट्री डिवाइडेड बाई जियोग्राफी, लास्ट कितना है 1.55 बोलने का मतलब 155/100। ठीक है, मैं सभी को क्या दे दिया, जियोग्राफी में कितना नंबर पाया है उन लोग करके समझा रहा हूँ मैं आपको, 100 नंबर उसने पाया करके। तो 100 की तुलना में हिस्ट्री में उन लोग कितना कितना पाए, ये सब समझ में आ रहा है इस रेशियो से। पहले वाले ने 65 नंबर हिस्ट्री में पाया, दूसरे ने 85, 35, 125, 140, 95, 155, ये सब पहले से लेकर 7वें स्टूडेंट का क्या है हिस्ट्री में नंबर है, जबकि सभी का नंबर मैं क्या बता दिया आपको कि 100 नंबर पाए उन लोग करके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें एक्चुअल में प्रश्न बोल क्या रहा है उस चीज़ को देखा जाए। प्रश्न आपके सामने में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि अब इसको डील कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक कौन कौन प्राप्त किया, भाई इसका इतिहास में तो 65 है, भूगोल में ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो 100 से जो ज़्यादा डाटा मिलेगा आपको, कौन कौन से में मिल रहा है आपको उसको देखें। कौन सा वाला प्रश्न क्रमांक है ये पहला, प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर आपको क्या समझ में आएगा, चौथे स्टूडेंट ने 100 की अपेक्षा 125 पाया। ठीक है, और देखा जाए 100 की अपेक्षा 140 पाया किसने, 5वें स्टूडेंट ने। और है क्या कोई, ये है लास्ट वाला, 100 की अपेक्षा इसने कितना पाया 155। तो लास्ट वाले स्टूडेंट, चौथे स्टूडेंट, 5वें स्टूडेंट और 7वें स्टूडेंट ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा नंबर लाया है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए यहाँ पे, 3 स्टूडेंट हुए जो कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दूसरा क्या समझा रहा है, निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक, तो इतिहास में किनका कम है अंक, तो अभी जैसे कि 3 लोग क्या किए थे इतिहास में अधिक अंक लाए थे, तो भाई 4 ही लोग तो बचे 3 लोग क्या किए थे इतिहास में अधिक अंक लाए थे भूगोल की अपेक्षा, तो 4 लोग बचे जिन लोग क्या करेंगे इतिहास में कम नंबर लाए होंगे। ठीक है, भूगोल की अपेक्षा। तो कौन कौन है, ये पहला वाला स्टूडेंट, दूसरा वाला स्टूडेंट, तीसरा वाला स्टूडेंट, फिर कौन सा ये छठवां वाला स्टूडेंट। ठीक है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर पाया है, यही तो पूछ रहा है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर किसने किसने पाया है बताया। तो फिर एक बार लिखता हूँ मैं, कौन सा स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट ने 65 पाया, दूसरे ने कितना 85, तो 100 से कम है ना वो भी, तो दूसरे स्टूडेंट ने, फिर तीसरे स्टूडेंट ने, फिर आपके पास ये लास्ट वाला 6। ठीक है, छठवें स्टूडेंट ने। तो 1 2 3 6 कौन से ऑप्शन में है आपके पास, 1 2 3 6 किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, नन ऑफ द एबो, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। टोटल कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 स्टूडेंट। ये आपका पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, छठवां स्टूडेंट किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए इसका आंसर हो गया नोटा, नन ऑफ द एबो। फिर देखें तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इतिहास और भूगोल, इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे अधिकतम अनुपात क्या है और सबसे न्यूनतम अनुपात क्या है, उन दोनों अनुपातों का क्या निकालना है आपको अंतर। तो क्या समझ में आ रहा है, सबसे अधिकतम अनुपात 1.55, सबसे न्यूनतम अनुपात 0.35,
तो इसका अंतर निकालना है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या बोला, अंतर ना अधिकतम माइनस न्यूनतम ना 0.35। आंसर कितना आएगा इसका, 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2 और 1 में 0 गया 1। तो आपका आंसर है 1.20। यहाँ पर भी आपका 1.20 नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, 1 से लेके 4 तक के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा क्या बोला, प्रश्न चौथा ने, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त होते हैं, इतिहास में उसके अंक कितने हैं। देखिए, छात्र 4 को भूगोल में कितना अंक प्राप्त हो रहा है, बोल रहा है चौथे नंबर के छात्र को भूगोल में कितना नंबर प्राप्त हो रहा है, बोल रहा है तो 60। आपने अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे कितना डाल के रखा हूँ मैं, 100 डाल के रखा हूँ। ठीक है, आपको इस 100 को क्या बनाना है, पहले 60 बनाना है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है सुनेंगे ध्यान से। चौथे छात्र के लिए एक्चुअल में रेशियो क्या चल रहा है, 125/100। ये किसका वैल्यू है, ज्योग्राफी का, और ये क्या है आपका हिस्ट्री का। प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया, इस 100 को आपको 100 नहीं बोलना है ना, 100 तो मैं अपने डाटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रश्न में ये बोल रहा है कि उस स्टूडेंट ने भूगोल में कितना अंक प्राप्त किया, तो 60। मतलब कि मेरे को इस 60 को क्या बनाना है, सॉरी इस 100 को क्या बनाना है, 60। तो कैसे किया जाएगा, इस 100 में क्या किया जाए, गुना किया जाए किसका, 60/100 का। तो ये 100 और 100 कैंसल आउट हो जाएंगे, तभी तो 60 बचेगा ये। अगर आपने हर में 60/100 का गुना किया तो ऊपर में जो 125 है उसके साथ भी क्या करना पड़ेगा आपको, 60/100 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये गणित का नियम बोलता है कि अगर आप हर में कोई चीज़ का गुना कर रहे हो तो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, अंश में, या अंश में किसी संख्या का गुना कर रहे हो तो वही संख्या का आपको हर में गुना करना पड़ता है। अब बात यह है कि आपने 100 के साथ 60/100 का ही गुना क्यों किया। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि प्रश्न के अनुसार उसने ये बोला कि जियोग्राफी का जो अंक है वो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो देख रहे हैं 60/100, तो 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो जियोग्राफी का आपका अंक कितना मिल जाएगा, 60। ठीक है, तो आपको बताना है क्या चीज़, हिस्ट्री का अंक। अब हिस्ट्री का अंक मतलब कि इसको बस हल करें ऊपर वाले को, 125 गुना 60/100, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो हल किया जाए, 125 गुना 60/100। ठीक है, ये आपका 20 या 60 और ये 20 पंचे 100, यहाँ से और कटेगा ये 25 बार में। ठीक है, तो टोटल अंक हिस्ट्री में कितना समझ में आया, 75। ठीक है, 25 दिया कितना हो गया, 75। मतलब कि यदि चौथे स्टूडेंट ने ज्योग्राफी में 60 नंबर लाया है तो हिस्ट्री में कितना नंबर लाएगा, फिर वो 75 नंबर लाएगा। ठीक है, एक ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को कैंसल आउट कर सकते हैं। जैसे कि 25 पंचे और ये 25 चौक, 5/4। ठीक है, 4 को क्या बनाना चाहिए आपको देखिए क्या बोल रहा हूँ इसको और कैसे हल किया जा सकता है, बोला हिस्ट्री डिवाइडेड बाई ज्योग्राफी। तो 125 बटे क्या है, 100। तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, तो 25 पंचे और ये 25 चौक में। बोलने का मतलब अगर हिस्ट्री में उसने 5 यूनिट का अंक लाया तो ज्योग्राफी में कितने यूनिट का अंक लाएगा, 4 यूनिट का। प्रश्न के अनुसार ये बोला जा रहा है कि उसने ज्योग्राफी में कितना नंबर लाया है, 60 नंबर लाया है। अब आप खुद सोचें, 4 को अगर आपको 60 बनाना है तो कोई एक राशि का गुना करना पड़ेगा। किसका गुना किया जाए, अगर 4 को 60 बनाना है तो सिंपल सी बात समझ में आएगा कि आपको इसमें क्या गुना करना चाहिए, 15 का। अगर आपने नीचे में 15 का गुना किया तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 15 का गुना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या होगा, 5 गुना 15 और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 गुना 15, अर्थात 15 चौक 60 और ये 15 पंचे 75। चौथे स्टूडेंट ने यदि भूगोल में 60 नंबर पाया तो वह स्टूडेंट हिस्ट्री में कितना नंबर लाएगा, फिर 75 नंबर लाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा
रेखा चित्र में ऐसे ही संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। और हो सकता है कि सिर्फ एक रेखा चित्र ना देखे, इसके साथ साथ डैश के रूप में आपको कोई अगला रेखा चित्र भी दे सकता है। एक साथ 2 रेखा चित्र चल सकता है। पहले वाले रेखा चित्र का दूसरे वाले रेखा चित्र से तुलना हो सकता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है आपको 2 रेखा चित्र के माध्यम से। तो आपके लिए एक होमवर्क के रूप में रहेगा अगला प्रश्न। ये वीडियो आपको समझ में आया, अगर दिक्कत कहीं पे हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे के प्रश्नों को आप, आगे का जो एक प्रश्न भेजूंगा उसको आप ट्राई करें हल करने का। ठीक है, और फिर इसी चैप्टर सांख्यिकी के अंतर्गत में और जो टॉपिक हैं उसको आगे में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।